हेलो गाइस, अब हम लोग चलिए देखते हैं सांद्रता के बाद अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि तीन प्रकार से आपको देखिए बताए थे कि जो कुछ राशियां जो ताप पर निर्भर करती हैं और जो कुछ राशियां हैं वो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। तो वो जो राशियां हैं जो ताप पर निर्भर करती हैं और नहीं निर्भर करती हैं, जैसे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, पीपीएम का आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो आप जाके पीछे की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो के आधार पर ये वाली वीडियो आपको मिलेगी। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखिए, फिर आके इसको देखिए, आपको प्रॉपर एक एक बात समझ में आएगी कि ये कहाँ से है। तो फिर देखिए हम लोग देखते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत को देखिए हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसमें परसेंटेज डब्लू बटे डब्लू। जो डब्लू लिखा वो वेट है, भार है, या आप उसे द्रव्यमान भी कह सकते हैं, भार भी यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पहले बता दिए थे कि विलय का भार होता है और एक विलायक का भार होता है। विलय के भार के लिए हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और विलायक के भार के लिए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए जो इसमें बताया गया था आपको कि विलय विलय का भार, विलय का जो भार होगा वो है डब्लू ए। जो विलय का भार होगा उसको हम लोग इसमें क्या मान लेते हैं, बराबर में डब्लू ए मान लेते हैं। और दोबारा जो लिखेंगे वो होगा विलायक का भार। जो विलायक का भार होगा उसको मान लीजिए डब्लू बी। तो विलय का भार हो गया डब्लू ए, विलायक का भार हो गया डब्लू बी। तो यहाँ देखिए लिखा है जो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, अगर हम उसको फार्मूला में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय विलय का भार, विलय का भार बटे विलयन विलयन का भार। और जो परसेंटेज का चिन्ह इसमें लगा है उसमें कितने से गुणा किया जाएगा, 100 से। तो यहाँ देखिए जो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत दिया है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो ऊपर वाला होता है वो होगा विलय का भार। जो ऊपर रखा जाएगा वो विलय का भार। विलय क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है। और नीचे आप वो टोटल उस चीज का विलयन रखेंगे। जैसे परिभाषा देखिए हम दिए थे कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, परिभाषा बड़ी आसान है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलायक या विलय के मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब कि उसमें जितनी मात्रा उसकी उपस्थित होगी, क्योंकि हम दोनों का मान निकाल सकते हैं उस पे। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय विलय या विलायक कह सकते हैं कि मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो विलय का भार होगा वो डब्लू ए है और जो विलायक का भार होगा वो डब्लू बी है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर विलय और विलायक को जोड़ा जाता है तो वो बनता है विलयन। तो यहाँ देखिए क्या हो गया कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत को हमने फार्मूला के रूप में बनाया कि विलय का भार बटे विलयन का भार। तमाम ऐसी किताबें होंगी जहां आपको यहाँ विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान दिया होगा, तो आप इससे मत घबराइएगा क्योंकि वही सूत्र इसका भी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत बराबर डब्लू ए बटे डब्लू ए प्लस डब्लू बी। अब ये विलय है और ये विलायक हो गया और ये जो है ऊपर विलय का भार हो गया। तो अगर हम इसका टोटल बनाएंगे फार्मूला तो टोटल यही बन जाएगा डब्लू ए बटे डब्लू टी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए डब्लू ए विलय है और डब्लू बी क्या है, विलायक है। तो अगर आप टोटल निकालेंगे तो विलय प्लस विलायक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डब्लू ए बटे डब्लू टी है, तो विलय का भार
विलय का भार बटे टोटल मतलब बिलियन का भार आ गया, और यहाँ आप करेंगे गुणे 100, तो ये बन जाएगा एक फार्मूला गुणे 100। तो ये जो फार्मूला बन गया वो बन गया द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का। तो ये सूत्र आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कहीं कि द्रव्यमान 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 प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो होगा वो विलय का भार होगा और जो नीचे वाला होगा वो बिलियन का भार होगा। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल आ, आता है आपके पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते इसी एकदम इसी प्रकार से कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ जो हम लोग लिए थे डब्ल्यू ए लिए थे, वहाँ डब्ल्यू ए का प्रयोग करेंगे, और जहाँ डब्ल्यू टी या डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी किया गया है वहीं हम आयतन की बात करेंगे। आयतन मतलब उसमें अब एमएल में लिया जाएगा। इसमें सब आप भार में बात कर रहे थे और इसमें आप किस में बात करेंगे, भार और आयतन दोनों में। परिभाषा तो वही वाली है कि किसी बिलियन के 100 एमएल में, एमएल मतलब आयतन की बात की जाएगी, चाहे एमएल में हो चाहे लीटर में हो, तो किसी बिलियन के 100 एमएल में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो ये जो परिभाषा आप बना के लाए हैं ये बहुत ही छोटी और इम्पोर्टेंट है कि किसी बिलियन के 100 एमएल में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं और इसे परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही आसान और छोटा है। तो यहाँ देखिए इसमें कि इसका जो फार्मूला होगा एकदम सेम ऐसे होगा कि जो इसमें विलय का भार है, विलय विलय का विलय का भार है वो फिर वही क्या है, डब्ल्यू ए है, और जो इसमें विलायक विलायक का आयतन है वो क्या है, डब्ल्यू सॉरी, यहाँ आयतन जो है वो वी वी बी मान लीजिए, वी बी मान लीजिए। तो यहाँ दोनों अलग अलग की बातें की जा रही हैं कि किसी बिलियन के 100 एमएल में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उसका उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अगर हम यहाँ टोटल बनाएंगे इसका बिलियन का हो जाएगा, यहाँ विलायक तो आप प्रयोग करेंगे, जो विलय और विलायक को मिलाया जाता है वो बिलियन बनाता है। तो यहाँ देखिए क्या है, विलायक के रूप में यहाँ क्या रहेगा, डब्ल्यू बी रहेगा। तो यहाँ जब आप फार्मूला बनाएंगे इस तरीके से कि द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान आयतन आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर विलय विलय का भार बटे बिलियन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। आपने एक चीज नोटिस किया होगा इसमें कि फिर वही ऊपर लिखा है विलय और फिर वही लिखा है नीचे बिलियन। बस अंतर इतना है कि यहाँ देखिए भार लिखा गया है और यहाँ क्या लिखा गया है, आयतन। तो बस आपको हमेशा जितनी भी इस टॉपिक की क्वांटिटी है कितना, तीन है केवल। एक है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, एक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक होता है आयतन आयतन प्रतिशत। तो बस अंतर यही है कि यहाँ विलय और बिलियन सेम रहेगा, बस अंतर इतने का है कि यहाँ जो है हमेशा क्वांटिटी बदलती रहेगी इसके आधार पे। अगर द्रव्यमान द्रव्यमान दिया है तो भार बटे भार है, द्रव्यमान आयतन है तो भार बटे आयतन रहेगा, आयतन आयतन है तो आयतन बटे आयतन रहेगा, और सबके साथ गुणे 100 लगाना है। हमेशा फार्मूला आप यही याद रखिए, इससे अच्छे तरीका और कोई नहीं हो सकता है। तो ऊपर वाला हमेशा विलय और नीचे वाला हमेशा बिलियन। तो यहाँ आप उस शॉर्टकट वाला फार्मूला बना सकते हैं कि द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान आयतन प्रति प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का हो जाएगा फार्मूला, यहाँ रहेगा डब्ल्यू बटे डब्ल्यू ए कह सकते हैं क्योंकि विलय के लिए प्रयोग किया गया है, तो डब्ल्यू ए बटे वी ए प्लस वी बी,
विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा विलयन का आयतन। तो यहाँ देखिए जैसे आपने इसमें प्रयोग किया था वैसे यहाँ आपको प्रयोग करना वी ए वी बी बराबर वी टी। वी टी मतलब कुल आयतन, टोटल आयतन। तो यहाँ फार्मूला जो आपका बन गया गुणे 100 यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू वी वी टी। तो ये हो गया फार्मूला और गुणे इसके साथ 100। तो इस फार्मूला को भी आप याद रखिएगा और इस फार्मूला को भी, क्योंकि आपको यही इतना अगर याद है तो समझिए सब याद है। क्योंकि इस पे सवाल आपके बहुविकल्पी में या 1 नंबर 2 नंबर के लगाने वाले सवाल आ सकते हैं। एनसीईआरटी में आप जब शुरुआत से ही देखेंगे तो उसमें शुरुआत में ही दिया है कि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला है। हम लोग इस पे न्यूमेरिकल एक एक पहले देखेंगे कि जब ये थ्योरी समाप्त हो जाएगी तब। तो यहाँ देखिए हो गया ये फिर इसी का फार्मूला। तो ये आप दोनों जरूर याद रखिएगा। तो इसको शॉर्टकट में फिर आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी। ये हो गया फार्मूला, आप इसे जरूर याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम लोग देखेंगे आयतन आयतन प्रतिशत क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन आयतन प्रतिशत क्या होता है, अभी आपको दो बता दिया गया है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे आयतन आयतन प्रतिशत। बस आपको वही चीज याद रखना है जो उसमें बताया गया है। आयतन आयतन प्रतिशत में आपको इतना याद रखना है कि जो इसमें ये परसेंटेज वी बाई वी लिखा है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा विलेय। विलेय का भार, विलेय का भार जो हो जाएगा वो सॉरी यहाँ विलेय का आयतन है। विलेय का आयतन, विलेय का जो आयतन होगा वो हो जाएगा वी ए, और जो विलायक का आयतन होगा विलायक का आयतन विलायक का जो आयतन होगा वो हो जाएगा वी वी। तो देखिए जो विलेय और विलायक होता है वही आपको सब में पढ़ना है। तो यहाँ देखिए जो विलेय विलेय है वो वी ए है और जो विलायक है वो वी बी है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे तो जब इसमें विलेयन का पूरा आयतन बनाया जाएगा तो यहाँ विलेय और विलायक को जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए जब हो जाएगा आयतन 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 प्रतिशत आयतन आयतन प्रतिशत आयतन आयतन प्रतिशत बराबर इसमें हो जाएगा फार्मूला में कि ऊपर रहता है हमेशा विलेय विलेय का आयतन विलेय का आयतन, और जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा विलयन विलयन का आयतन विलयन का आयतन। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। देखिए हर तरीके से आपको यही चीज बताया गया कि चाहे वो आप आयतन आयतन प्रतिशत में देखिए या भार बटे भार में देख सकते हैं या जो है आप भार बटे आयतन के पद में देख सकते हैं। तो ये सब में आपको दिखा है कि ऊपर हमेशा विलेय और नीचे विलयन है, बस बदलता ये वाली क्वांटिटी है जहां परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज वी बाई वी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी था, वहीं ये सब भी है। तो आयतन आयतन प्रतिशत में विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ये कैसे बनता है तो यहाँ देखिए जब इसके स्थान पे ये तो आयतन आयतन प्रतिशत है तो विलेय का आयतन हो जाएगा इसमें वी ए, और जब हम विलयन का आयतन निकालेंगे तो टोटल उसमें बन के आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयतन प्रतिशत तो आयतन प्रतिशत बराबर आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि वी ए बटे वी ए प्लस वी बी, और गुणे इसके साथ देखिए यहाँ 100 भी रहेगा ना, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह जब हटाया जाता है तो गुणे में 100 होता है। तो फिर यहाँ हो गया इसका। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आयतन आयतन प्रतिशत में कि वी ए बटे इसके जगह पे वी टी और गुणे 100। तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा
वो आप बस इतना लिखिएगा कि आयतन आयतन प्रतिशत आयतन प्रतिशत बराबर, बस आपको इतना लिखना है कि परसेंटेज बी बटे वी, परसेंटेज वी बटे वी। अगर ये आप परसेंटेज वी बाई वी याद रखते हैं तो हमेशा ये होता है ऊपर, जो देखिए ऊपर लिखा गया वो है क्या, विलय का आयतन, और जो नीचे है वो विलयन का आयतन। तो ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है। तो ये देखिए इसमें जो फार्मूला में बन के आता है तो इसी परिभाषा से है कि किसी विलेन के 100 ml में, हमेशा आयतन वाली चीज को हम 100 ml में रखते हैं, में घुले विलय की मिली में मात्रा उसकी आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो परिभाषा भी उसी के तरीके से है जैसे आपको फार्मूला बताया गया कि परसेंटेज वी बटे वी, विलय का भार बटे विलयन का आयतन। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि विलय का आयतन बटे विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुणे 100। तो यहाँ देखिए किसी विलयन के 100 ml में घुले विलय की ml में मात्रा उसकी आयतन प्रतिशत कहलाएगी। तो हम लोगों ने यही फार्मूला बनाया कि विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अब हम लोग देखते हैं कि पीपीएम क्या है, अंश प्रति मिलियन, जिसे आप पार्ट प्रति मिलियन भी कहते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में मिलता है। तो इनकी परिभाषा यही है कि किसी विलयन या मिश्रण में किसी पदार्थ की वह किसी विलयन या मिश्रण में किसी पदार्थ की बहुत ही सूक्ष्म कम मात्रा या सांद्रता को मापने की एक इकाई होती है पीपीएम। तो फिर कहा है कि विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 1 ml, विलयन के 1 मिलियन 10⁻6 भार भागों में उपस्थित होता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो पीपीएम इसमें है उसका फुल फॉर्म है पार्ट प्रति मिलियन। अब वो जो पार्ट प्रति मिलियन है वो तो इसमें मिलियन जो शब्द है उसके लिए यहाँ कहा है कि 10⁻6, मतलब वह उसके भार भागों की संख्या है जो बिलियन के 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित होता है। तो ये देखिए जो आप ये फार्मूला पढ़ के आए हैं पीछे ये वाला कि परसेंटेज परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, फिर परसेंटेज वी बटे वी, और फिर परसेंटेज डब्ल्यू बटे वी। तो ये जो आप फार्मूलाएं पढ़ के आए हैं उसी फार्मूला पे ये भी लागू होता है। बस अंतर इतना है कि इसमें 10⁻6 से गुणा करेंगे क्योंकि उनके भार भागों की संख्या जो विलय में उपस्थित होगा वो 1 मिलियन उपस्थित होगा। पार्ट प्रति मिलियन लिखा है, इसका नाम ही है। तो जैसे आप और फार्मूला पढ़ के आए हैं उसी फार्मूले में इसका भी उपयोग किया जाता है कि अगर मान लीजिए लिखा है पीपीएम, पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता, तो पीपीएम सांद्रता का मान भी सेम वैसे ही निकाला जाता है कि विलय विलय का विलय का भार विलय का भार बटे विलयन 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 का भार। और यहाँ जब आप गुणे 100 करते थे लेकिन अब हम गुणे यहाँ कितना करेंगे 10⁻6 से, क्योंकि 1 मिलियन हमें पूरा करना है। तो 1 मिलियन में हम लोग देखेंगे कि जो परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू है पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है तो विलय का भार बटे विलयन का भार, बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है, यहाँ 10⁻6 लगाना है। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि सब कुछ वही रहने वाला है, बस इसके जब भार भागों की संख्या 1 मिलियन हो जाएगी तो हम उसके पीछे 10⁻6 से मतलब 10 लाख से गुणा करेंगे इसके पीछे, जहां हम लोग 100 से गुणा करते थे। तो यही फार्मूला सब पे लागू होने वाला है। अब वो चाहे पीपीएम पीपीएम डब्ल्यू बटे डब्ल्यू हो, चाहे पीपीएम पीपीएम वी बटे वी हो, और चाहे वो पीपीएम पीपीएम डब्ल्यू बटे वी हो, ये सब पे लागू यही होगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ 10⁻6 से गुणा होगा, और जब आप सांद्रता में निकालेंगे प्रतिशत में तो वहाँ 10⁻100 से गुणा होगा। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट था। अब ये फार्मूला तीनों पे लागू होता है, कौन, पीपीएम।
तो पीपीएम शायद आप समझ गए होंगे। तो एक इसी की तरीके से और होता है पीपीबी। कहेंगे भैया पीपीबी क्या है? पीपीबी, पीपीबी क्या है? पीपीबी भी वही है, पार्ट पार्ट प्रति बिलियन, पार्ट प्रति बिलियन। अब पार्ट प्रति बिलियन क्या है? आपने देखिए जैसे इसको याद किया है पीपीएम को कि अंश प्रति मिलियन, मिलियन में होता है 10 लाख, पीपीबी बिलियन, बिलियन में होता है 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 9 को आप काउंटिंग करके बताइएगा कमेंट में कितना होगा उसका मान। तो इसका फार्मूला भी सब इसी पे लागू होने वाला है। बस अंतर इतना है कि अगर पीपीबी दिया है, बिलियन दिया है, तो 10 की पावर 9 से गुणा करेंगे, और अगर वो पीपीएम दिया है तो 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत दिया है तो 100 से गुणा करेंगे। तो फार्मूला इस पे भी सब वही लागू होने वाला है। देखिए चाहे वो पीपीबी हो, तो पीपीबी होगा तो फिर वही परसेंटेज डब्ल्यू बटे डब्ल्यू रहेगा। फिर अगर पीपीबी है और फिर उसके साथ बी बटे बी भी लागू होगा, और अगर पीपी बी है तो उसके साथ भी डब्ल्यू बटे वी लागू होगा। तो ये फार्मूला बस अंतर इतने का है कि अगर वो बिलियन में है तो 10 की पावर 9 से गुणा होगा, बस इतना आप याद रखिएगा। बाकी यह सब फार्मूला सेम है। तो ये फार्मूला लागू होता है पीपीबी पे। तो ये आप फार्मूला जरूर याद रखिएगा। तो ये जो आपको बोर्ड पे तीनों फार्मूलाएं दिख रहे हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन लोगों को आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ देखिए हमने आपको बता दिया तीनों शॉर्टकट में आप कैसे लिख सकते हैं। पीपीबी क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, बस अंतर इतने का है 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और गुणे 100। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, शायद ये आपको समझ में आए। देखते हैं इसमें मोलरता क्या होती है। मोलरता, मोलरता क्या होती है? मोलरता आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि सांद्रता के पदों में पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता भी देखिए एक कौन सी राशि है, बताइए। मोलरता एक कौन सी राशि है? जब आपको बताया गया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ताप पर निर्भर और ताप पर नहीं निर्भर, तब उस पे कौन सी राशि होती है? ये जो मोलरता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट राशि है। इस पे जो है मोलरता जो होगी उस पे मोलरता में जो ताप होता है वो निश्चित होता है, ताप लगता है। तो ये हम लोग पढ़े थे कि जो ताप पर निर्भर करती है वो राशि है मोलरता। तो मोलरता पढ़ना बहुत ही आसान है। तो ये एक ताप पर निर्भर करने वाली राशि है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि हम लोग देखते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो मोलरता बराबर, इसका मोलरता मोलरता बराबर यम, कैपिटल यम से आप प्रदर्शित भी करते हैं। तो मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन लीटर में, मोल बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ मोलरता बराबर मोल बटे आयतन जो लीटर में लिखा गया है, तो यन क्या है इसमें? मोलों की संख्या है, और जो वी है वो आयतन है, वो भी लीटर में। आप पीछे कभी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, 11 पढ़े हो या ना पढ़े हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको इस क्लास में जो भी बताया जाए आप उसे ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीज आपको एक एक करके समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ देखिए मोलरता बराबर मोल बटे आयतन लीटर में लिखा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं इसमें कि फार्मूला में क्या होता है कि इसमें होता है मोल बराबर भार बटे भार बटे अणुभार। ये जो यन है वो क्या है? मोल है। और जो ये डब्लू है वो वेट है, भार है। और जो ये यम है वो अणुभार है, अणुभार है। तो इन फार्मूलों को आप जरूर याद रखिए कि जो मोलरता होगी यम बराबर वो होगी मोल बटे आयतन
लीटर में। तो जहाँ n लिखा है तो n बराबर हम देखेंगे W बटे होता है मोलर मास। ये फार्मूला आता है क्लास 11 से। तो यहाँ मोल बटे जो भार बटे अणुभार लिखा है, यही n की जगह पे हम रखेंगे। तो अगर इसके जगह पे रखा जाए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि मोलरता बराबर यहाँ अगर रखेंगे W बटे mm, एम का मतलब यही अणुभार और पूरे का बटा क्या है V लीटर में है। अगर ये इसको यहाँ भेजा जाए तो ये हो जाएगा फिर मोलरता बराबर ये हो जाएगा W बटे मोलर मास और फिर ये V जो रहेगा वो किस में, लीटर में। तो एक फार्मूला तो आपका ये बन के आता है जब सवाल में दिया हो, उस सवाल में जो आयतन का मान दिया हो वो लीटर में दिया हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसी फार्मूले में मान लीजिए वो ml में दिया हो, मिलीलीटर में, तो जब मिलीलीटर में देगा तो इसी फार्मूले को हम लगाएंगे m बराबर W गुणे 1000। बस आपको 1000 से ऊपर गुणा कर देना है और m और फिर ये V जो रहेगा वो किस में बदल जाएगा, ml में। तो ये जो फार्मूला आप बनाए हैं ये वाला, तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि मोलरता बराबर होता है भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। लेकिन अगर दूसरा फार्मूला हम देखेंगे तो W गुणे 1000 बटे मोलर मास और आयतन ml में हो जाएगा। अंतर इतना है, बस इसमें देखिए क्या है कि जो इसमें ऊपर वाला ये वाला W है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो W है वो है विलेय का भार, विलेय का भार या द्रव्यमान कह सकते हैं। ये जो इसमें mm करके आया है वो क्या है, अणु भार है, अणु भार है। और जो इसमें ये दिया है वो क्या है, आयतन है। जो उस सवाल में उसका मान दिया रहेगा 200 ml, 500 ml, 250 ml कुछ भी दे सकता है। तो उस फार्मूले के लिए हम इसका यूज करेंगे। बाकी आपको ये पता है कि इसी को हम लोग कहते हैं मोलरता, मोलरता। फिर अब हम देखते हैं इसका मात्रक कैसे बनेगा। जब आप इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि जहां से ये शुरुआत है आप उसी को पकड़ लीजिए। आपको पता है उसी सूत्र जो सूत्र बनता है, जो उसमें डेरिवेशन किया जाता है, उसी से उसका मात्रक बनता है। तो मात्रक निकालने के लिए देखिए यहाँ क्या होगा कि लिखा है मोल। मोल एक पदार्थ की मात्रा होती है, मोल जो होती है वो पदार्थ की मात्रा होती है। तो यहाँ हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, क्योंकि जो आयतन है वो किस में रखा गया है, लीटर में। तो हो गया इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। तो फिर इसका एक और मात्रक होता है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं उसको मोलर, मोलर। तो इन दोनों मात्रकों का आप इस फार्मूला में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी सवाल होगा इस पे लग ही जाएगा, जो कि आपको एनसीईआरटी से ही बताया गया है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। बस आपको इतना देखना है कि जो बिलियन होगा तो 1 लीटर जो होगा, 1 लीटर अगर इस पात्र में मान लीजिए कोई बिलियन रखा गया है, कोई बिलियन, तो उसमें जो बिलियन रहेगा वो रहेगा कितना, 1 लीटर। अब 1 लीटर में जितने उसके विलेय के मोलों की संख्या होगी वही होती है विलेय के मोलों की संख्या। मतलब इसमें n से हम दिखाते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या मतलब n, ये कह सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो वो जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वही होगी मोलरता। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं अमार से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मोलरता की पहचान हो जाए। तो यहाँ देखिए वही परिभाषा की 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो अगर किसी बिलियन 1 लीटर बिलियन में जितना उसके विलेय के मोलों की संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता। तो ये हेडिंग आप जरूर याद रखिएगा। और इसका फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मोलरता बराबर 1000, मोलरता बराबर W गुणे 1000 मोलर मास और आयतन लीटर में। तो ये आप एक बार और फिर से देख सकते हैं, सब आपको समझ में